वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस कर रहे हैं एमपी जीके का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पहाड़, पर्वत श्रेणी और पठार से संबंधित है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का वीडियो देखने से आपके कई सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। एमपी का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? मध्य उच्च भारत का पठार। फिर है, एमपी का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका आंसर है मालवा का पठार। फिर है, मध्य उच्च भारत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो है मालवा का पठार। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, आंसर अलग अलग है। उसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। मध्य उच्च भारत का पठार, सतपुड़ा का पठार और बघेलखंड का पठार। अब जो मध्य मध्य उच्च भारत है, तो इसके अंतर्गत जो है, तो मध्य भारत, नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार, रीवा पन्ना पठार और बुंदेलखंड का पठार, ये आते हैं मध्य उच्च भारत में। तो यदि प्रश्न में ऑप्शन दिया रहता है कि एमपी का सबसे बड़ा भाग कौन है और उसमें मध्य उच्च भारत का पठार और मालवा का पठार दोनों ऑप्शन है, तो आपको मध्य उच्च भारत का पठार लगाना है, क्योंकि मध्य उच्च भारत के पठार का एक अंग है मालवा का पठार। लेकिन यदि मध्य उच्च भारत का पठार ऑप्शन में नहीं है, तब एमपी का सबसे बड़ा भाग कौन सा लगाना है? मालवा का पठार। अब यदि क्वेश्चन में आ गया कि मध्य उच्च भारत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मध्य उच्च भारत में हमने बताया पांच पांच होते हैं इसमें: नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड का पठार। तो इसका जो मध्य उच्च भारत का जो सबसे बड़ा भाग है वो मालवा का पठार है। कदाचित आप समझ गए होंगे। एमपी का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो एमपी का सबसे छोटा भाग क्या है? बघेलखंड का पठार। अब मध्य उच्च भारत का भी सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो मध्य उच्च भारत का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो बुंदेलखंड का पठार है। क्योंकि हमने बताया ना कि मध्य उच्च भारत में 5 पठार आते हैं। कौन कौन से? नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार। तो मध्य उच्च भारत में 5 आते हैं, इसमें से सबसे छोटा है बुंदेलखंड का पठार। लेकिन अगर हम ये भूगोल के दृष्टिकोण से देखें, तो भारत को, मध्य प्रदेश को 7 भाग में बांटा गया है। तो 7 में कौन कौन सा है? सतपुड़ा का पठार और नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार और बुंदेलखंड का पठार। लेकिन अगर इसको मुख्य रूप से देखा जाता है तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, मध्य उच्च भारत का पठार और बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड का पठार दोनों में है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दोनों में है, लेकिन बाकी 5 को मिलाकर के मध्य उच्च भारत का पठार बना दिया गया है। फिर एमपी का सबसे निचला भाग कौन सा है? तो एमपी का सबसे निचला भाग है नर्मदा सोन घाटी। क्यों? क्योंकि नर्मदा सोन घाटी जो है, ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है, इन दोनों के बीच में जो चट्टानें हैं, उस चट्टान के धंसने से एक गहरी खाई बनी है, वो जिसे हम बोलते हैं नर्मदा सोन घाटी। सब में पठार लिखा है। पठार का मतलब होता है समुद्र के तल से 1000, लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई का जो समतल भाग होता है, उसे पठार कहते हैं। तथा समुद्र के तल से 1000 मीटर या उससे ज़्यादा यदि शंकु के आकार का कोई भाग है, तब उसे पर्वत कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। एमपी का सबसे ऊठा भाग कौन सा है? तो सबसे छोटा गहरा भाग कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी। ऊठा भाग कौन सा है? तो सतपुड़ा का पठार। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? सतपुड़ा के पठार में है ना, जो कि पचमढ़ी में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई है 1352 मीटर। नाम आप लोग समझ जानते होंगे, जिसे कहते हैं धूपगढ़ की चोटी। तो ये सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की, इसलिए सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? सतपुड़ा का पठार। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं और उसका आंसर वही कुछ रहता है, लेकिन थोड़ा समझने में समस्या आ जाती है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी किस पठार में आता है? तो ये आता है मालवा के पठार में। फिर नर्मदा और गंगा का जल विभाजन कौन करता है? तो ये करता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो गया आगे चल के। फिर सोन नदी और यमुना नदी का जल विभाजन कौन करता है? तो सोन नदी और यमुना नदी का जल विभाजन करता है कैमूर पहाड़ी। फिर कैमूर पहाड़ी किस पठार में आता है? तो ये रीवा पन्ना के पठार में आता है। कैमूर पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी में आता है? तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आता है। अब ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच जल विभाजन कौन करता है?
तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी करती है। फिर है नर्मदा और यमुना का जल विभाजन कौन करता है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी करती है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा है, नर्मदा और गंगा का जल विभाजन विंध्याचल पर्वत श्रेणी, नर्मदा और यमुना का जल विभाजन करता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और गंगा का जल विभाजन कौन करता है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, कैमूर और भांडेर श्रेणी। अब देखिए क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 15 का सेम क्वेश्चन है, आंसर अलग अलग है। उसका कारण ये है कि नर्मदा नदी जैसे मान लेते हैं ये पूर्व है आपका, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, इसको अच्छे से समझना जरूरी है। ये पश्चिम हो गया। अब नर्मदा नदी ऐसे नर्मदा नदी बहती है और इस नर्मदा सोन घाटी, और ये है मालवा का पठार, ये मालवा का पठार हो गया। इसी के बीचों बीच विंध्याचल श्रेणी जाती है और इधर से ये यमुना नदी बहती है और इधर से ये गंगा नदी बहती है। अब होता क्या है कि ये जो आपका ये जो विंध्याचल है, ये जो विंध्याचल है ये हो गया आपका रीवा पन्ना का पठार। तो जो ये वाला भाग है, इसी भाग में कैमूर श्रेणी और क्या बोलते हैं भांडेर श्रेणी पाई जाती है। कौन से भाग में, इस वाली ये वाले भाग में। तो यहाँ पे कैमूर श्रेणी और भांडेर श्रेणी पाई जाती है। अब आप देखिए ये हो गया आपका नर्मदा, ये हो गया आपका मालवा का पठार, ये पूरा भाग हो गया मालवा का पठार। ये क्या दिया है, विंध्याचल श्रेणी। अब ये यमुना हो गया, तो यमुना और नर्मदा के बीच में क्या है, ये मालवा का पठार भी बोल सकते हैं और विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी बोल सकते हैं। अब इधर से गंगा आ गया, तो यदि हम नर्मदा और गंगा के बीच में देखें तो ये वाला भाग आ गया। तो ये जो है कैमूर और क्या बोलते हैं कैमूर, ये कैमूर श्रेणी है और ये आपका क्या है, विंध्याचल पर्वत है। ये नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी और गंगा के बीच में क्या आ गया, ये वाला भाग आ गया कैमूर पर्वत श्रेणी। तो ये जो कैमूर और भांडेर है ये भी आखिर है तो विंध्याचल में ही ना, इसलिए इसका आंसर क्वेश्चन 9 में विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी लिख सकते हैं और कैमूर और भांडेर श्रेणी भी लिख सकते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि जो ये वाला भाग है ये है रीवा पन्ना का पठार, तो कैमूर और भांडेर श्रेणी का कुछ भाग जो है रीवा पन्ना के पठार में आता है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस किया। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।